और लेट जाइए, थोड़ा सा कुछ सेकंड का विश्राम। तो ये भी ध्यान रखना कि जो 5000 लगातार सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड हमारे श्रद्धेय सन्यासी आदित्य देव जी के नाम था, वो अब पुनः पतंजलि के ही एक बहुत श्रद्धेय सन्यासी जी ने ब्रेक करके 5500 कर दिया है। तो वो रिकॉर्ड भी टूट गया है। कितना बड़ा पुरुषार्थ, कितनी बड़ी साधना, कितनी बड़ी श्रद्धा, कितनी बड़ी लगन और निरंतरता के साथ इसको तोड़ दिया है। चलिए अब रेडी हो जाते हैं पवन मुक्त आसन के लिए। तो राइट घुटने को फोल्ड करके चेस्ट के पास लाइए, थोड़ी या नासिका को टच कराइए। जो पैर सीधा है उसका पंजा खिंचा हुआ, और कम से कम 16 बार कपालभाति का अभ्यास मूल बंद के साथ। ओम पर ध्यान। लेग चेंज बार बार करने से एक बार कर लो तो अधिक लाभ है। समय बढ़ाइए, समय अवधि को एक्सटेंड करिए, होल्डिंग बढ़ाइए, तभी अच्छे लाभ आसनों में मिलेंगे। और डेमो के लिए तो, समझाने के लिए तो बदलते रहो। वापस दोनों घुटनों को चेस्ट के पास लाइए, फोल्ड करिए, हाथों से ग्रिप करिए और अपने कपोलों को दोनों घुटनों के बीच में लाइए। वापस पैर सीधे करें, पैर सीधे करके कुछ सेकंड का रिलैक्स विश्राम करिए। और अब राइट लेग 90 डिग्री अप करें, एक पाद वृत्तासन। मिश्रा जी काउंटिंग करें 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आइए, रिलैक्स। लेफ्ट लेग 90 डिग्री अप एंड स्टार्ट द क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को जोड़ लें और द्विपाद वृत्तासन क्रिया का अभ्यास 5-5 बार करेंगे क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5 रिवर्स 5 4 3 2 1। रिलैक्स रिलैक्स। अभी हमने एक पाद वृत्तासन क्रिया का अभ्यास किया। अब करेंगे चक्र, द्विपाद चक्रासन। दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, साइकिल की तरह चलाइए। द्विपाद चक्रासन। और रिवर्स दोनों पैरों को जोड़ लीजिए
और दोनों पैरों से एक साथ। रिवर्स। और धीरे से वापस, धीरे से वापस आ जाएं। थोड़ा कुछ सेकंड का विश्राम। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए और तैयार हो जाए उत्तान पादासन के लिए। 30 डिग्री दोनों पैरों को मिलाते हुए पीछे की तरफ खींचते हुए 30 डिग्री उठाइए। उत्तान पादासन। बार बार धरण डिगना पाचन तंत्र को ठीक करना उसके लिए बहुत अच्छा है। धीरे से वापस वापस आ जाएं। और अब तैयार हो जाए नौकासन के लिए। गर्दन हाथ पैर एक सीध में उठा लीजिए। नौकासन। धीरे से वापस। बृहद नौकासन के लिए तैयार। हाथ सिर के ऊपर खिंचाव के साथ और पैर गर्दन हाथ एक सीध में। धीरे से वापस। आप करिए अर्ध हलासन का अभ्यास। दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाइए। पैर के अंगूठे को ऊपर की तरफ खींचिए। दृष्टि पैर की अंगुलियों अंगूठे के ऊपर। 90 अंश का कोण लेग्स में और चेस्ट के भीतर। 90 डिग्री एंगल। और यहीं से सर्वांगासन। पूरे शरीर को ऊपर उठा दीजिए। एंटी एजिंग। एंटी एजिंग नेत्र ज्योति बढ़ाता है, बालों को झड़ने से रोकता है, त्वचा को ढीला होने से रोकता है, मेमोरी बढ़ाता है। और यहीं से हलासन का अभ्यास। और धीरे धीरे से वापस जैसे गए थे वैसे धीरे धीरे। कोई जर्क नहीं, किसी प्रकार का शरीर में कोई जर्क नहीं लगना चाहिए। वापस। आप तैयार होते हैं मरकट आसन के लिए। मरकट आसन का पहला अभ्यास। हाथों को फैला लीजिए एरोप्लेन विंग्स की तरह, उड़ती हुई चिड़िया की तरह। दोनों घुटनों को मोड़िए आकाश की तरफ। पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए। गिरा दीजिए घुटने पंजे राइट साइड की तरफ, गर्दन लेफ्ट साइड की तरफ। मूल बन लगा हुआ और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। ओम पर ध्यान। इंटीग्रेटेड प्राणायाम में कपालभाति, ध्यान में ओम और आसनों में मरकट आसन। एक साथ बहुत सारी क्रियाएं, समय कम है। क्रियाएं मिक्सअप करने से, इंटीग्रेट करने से कम समय में हमको अधिक लाभ मिल जाता है। आप रिवर्स कर दीजिए। वापस आए घुटने आकाश की तरफ और पंजों में, पैर के पंजों में फासला और राइट साइड को गिरा दीजिए। राइट पैर के पंजे के पास लेफ्ट पैर का घुटना आना चाहिए, गर्दन लेफ्ट साइड को। और करें मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। मंकी पोस्चर।
मंकी पोस्चर में सेकंड पोस्चर, शरीर में लचीलापन बढ़ाता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है शरीर में। और हमारे देह के मुख्य 3 जॉइंट हैं, घुटने, कमर और गर्दन, तीनों को सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है। कपालभाति करने से पाचन तंत्र के रोग ठीक होते हैं। मूल बंद लगाने से गुप्त रोगों में विशेष लाभ होता है। रिवर्स मरकट आसन का दूसरा पोस्चर, धीरे से वापस पैर सीधे करें और मरकट आसन का तीसरे अभ्यास के लिए तैयार। राइट लेग 90 डिग्री अप और गिरा दीजिए लेफ्ट हैंड की हथेली के ऊपर। गर्दन राइट साइड को, गर्दन राइट साइड को, जो लेग सीधा है उसका पंजा पीछे खिंचा हुआ, दृष्टि दूर तक, और करें कपालभाति मूल बद्ध के साथ। ओम पर ध्यान। रिवर्स left leg up and fall down on the right palm. दोनों लेग्स में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। जो लेग सीधा है और जो लेग आपने हथेली पर रखा है उसमें 90 डिग्री का एंगल। वापस आ जाएं धीरे से वापस और तैयार हो जाएं कंधर आसन या सेतुबंद आसन के लिए। तो स्टार्ट करें, एंकल जॉइंट को पकड़ें और इंस्ट्रूमेंट को ऊपर उठाएं, कंधों पर भार, कंधर आसन और मूलबंद के साथ कपालभाति। ओम पर ध्यान। और हाथों से अपने नितंब को सपोर्ट देते हुए पैरों को आगे फैला दें, ब्रिज पोस्चर, सेतुबंद। धीरे से वापस आए, धीरे से वापस, और यहीं अपनी एड़ियों के ऊपर नितंब ले लें। सुप्त वज्रासन का अभ्यास, एड़ियों के ऊपर नितंब, गर्दन उठी हुई, कमर टच, हाथ जंघाओं के ऊपर, घुटने मिले हुए। अब धीरे धीरे ले जाओ। दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं और ऊपर की तरफ खींच दें। सुप्त वज्र ताड़ासन का अभ्यास। वापस आए और अपनी एड़ियों को बाहर निकाल दीजिए, नितंब जमीन से टच। ब्रह्मचर्य सुप्त वज्रासन, दोनों हाथ की हथेलियां जंघाओं के ऊपर, करें कपालभाति मूल बंद के साथ। रिलैक्स हो जाए और यहीं से घुटने के ऊपर खड़े हो जाए, घुटने के ऊपर